गुरु सत्ता माता सत्ता। यहाँ मंच पे आसे संगीत टोली के सभी साधकगण, सामने पंडाल में बैठे हुए हमारे भैया राम सजीवन जी पत्रकार महोदय, हमारे क्षेत्र के मूलधन कार्यकर्ता भैया देवेंद्र जी, इंद्रेश जी, थलाल जी, हनुमान प्रसाद जी, रामकरण जी और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट महमदाबाद से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भैया, यहाँ उपस्थित देवी स्वरूपा माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, प्यारे बच्चे, कल तक कथा श्रवण करिए आपने। एक ही बिंदु पर चर्चा हुई क्योंकि आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने परिवार में क्या सुख शांति लाने के लिए उपाय कर रहे हैं। क्या परिवार कोई सुखी नहीं है, उसी को आधार बना करके परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी संदेश सार्थक भिजवाया है कि परिवार में हमारे बेटे बेटी हैं, वो सुखी नहीं। कुछ देर के लिए पैसा पा करके तो सुख प्राप्त किया जा सकता है, पैसे से परमानेंट सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है आचरण से। कितने धनी वनी व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ भी हैं वहां भी हैं, बाहर भी हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जरा उनके दिल को टटोल के देखो तो जरा, तो रात में नींद नहीं आती, क्या करते हैं, नींद की गोली लेकर के सोते हैं। ये पोजीशन, ये पोजीशन, घर में तांडव है, कला है, बवाल है। बहनों भाइयों, ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशिनम आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम स्वस्तिनन्द्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तुर्चियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम तयः पृथिव्यां तयोषधीषु पयो देव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्यतिः हरिषः सन्तो मह्यम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि। एक बार जयकार लगा दे, प्रेम से बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बहनों भाइयों, हम चर्चा कर रहे थे चलो बैठ, बस हो गया, बैठ आगे ही आगे। तो हमारे परिवार सुखी नहीं है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है व्यक्ति। क्यों? बीमारी कहाँ आती? पहले मन में आती है, मन से शरीर में आती है। आज परिवारों को सुखी रखने के लिए पावन प्रज्ञा पुराण का दिव्य संदेश परम पूज्य गुरुदेव ने आप तक भिजवाया है।
परिवार खंड की परिवार व्यवस्था का ये प्रकरण है। क्या कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने महासिद्धाओं में चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः परिवारस्तु संयुक्तम कथितम बुधैः पुण्यम संगठनम यस्य सुव्यवस्था मतातुषा सद्भावस्य बाहुल्यात् सहकारस्य संततम कर्तव्य पालने बुद्धि कर्तव्या परिवार गई। परिवार व्यवस्था एक पवित्र संयुक्त संगठन, 3 शब्द हैं इसमें, समझने का प्रयास करेंगे बहुत सरल भाषा में। परिवार व्यवस्था एक पवित्र संयुक्त संगठन। परिवार कोई भी हो, अपना घर का परिवार हो या गायत्री परिवार हो, ठीक है, या कोई संगठन हो, उस संगठन सब परिवार से ही संबंधित होते हैं। परिवार के जो गुण हैं उस संगठन में नहीं है, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार के जितने भी सूत्र हैं उनको संगठित रखने के लिए क्या है आपके अंदर में। आप संगठन तो बना ली, संगठन में वो सूत्र क्या लागू हो रहे हैं। आपका परिवार है, वो संगठन है परिवार का। गायत्री परिवार नाम क्यों दिया गुरुजी ने? गायत्री परिवार नाम इसलिए दिया कि हम लोग एक परिवार के हैं। जैसे कि परिवार में भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी रहते हैं, ऐसे ही गायत्री परिवार में भाई भाई मिलकर के रहते हैं। के जो सूत्र हैं उनको समझना पड़ेगा। 2 बातें निखर के सामने आती हैं। पहला है संयुक्त पवित्र, पहला पवित्र, दूसरा संयुक्त। क्या वास्तव में जहां सबके मन निर्मल हो, क्या वास्तव में हमारे मन निर्मल है क्या? अब निर्मलता का क्या अभिप्राय है, इसको समझेंगे। निर्मलता किसे कहते हैं? गाना तो आसान है, लेकिन निर्मलता लाना बड़ा कठिन है। निर्मलता ऐसे नहीं आती, निर्मलता नहीं आती ऐसे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब भगवान मिल जाता है निर्मलता से। यहाँ व्यक्ति की क्या बात है, परिवार के सदस्यों की क्या बात है, सासू बहू की क्या बात है, पति पत्नी की क्या बात है, बेटे बेटी की क्या बात है। क्योंकि निर्मलता से तो भगवान मिल जाता है, ये तो इंसान है। निर्मलता तो हो कम से कम मन में। और कौन सी निर्मलता हो, ध्यान दीजिएगा। निर्मलता तब आएगी जब आप दिखाने कर्तव्य पालने बुद्धि, बुद्धि कर्तव्य का पालन करे। और कर्तव्य कहते हैं धर्म को। और धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म पे जो चलता है, धर्म को अपने जीवन में लागू करता है, कर्तव्य का पालन करता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए इस धर्म को, कर्तव्य को हम कैसे पालें जिससे परिवार हमारा सुखी रहे, मस्ती का जीवन जिए हम सब लोग। एक गीत के माध्यम से सुनिए। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना एक आवाज क्या जाने। क्या जिसमें
ही नहीं वह प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए, जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए। दोबारा जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए, जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए। साहब क्या कर लिया हमने रामचरितमानस पढ़ डाली, हमने गीता का ज्ञान ले लिया, हमने पुराणों का अध्ययन कर लिया, उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन निर्मलता नहीं आई, भेद बना हुआ है। ओ जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए, जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए। कोई कितना ही हो, कोई कितना ही ज्ञान कहे, कोई कितना ही ज्ञान कहे, भगवान को पाना, क्या जाने कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या, मेरा है दीवानी हो, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वो का ठिकाना, क्या जाने
जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। गीत नहीं है ये, गीत हृदय को छूता है। समझिए इसके भाव क्या है। जो वेद पढ़े और भेद करे, भेद कहाँ है? जिस दिन भेद मिट जाएगा, भेद माने पर्दा, भेद माने पर्दे तो है, और ये पर्दा जहां है भैया वहां प्रेम नहीं होगा। हाँ? ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में सब अंधा है। हमने कल कहानी सुनाई थी, अंधे अंधे क्या करते हैं आपस में लड़ते हैं। अंधे ही झगड़ा करते हैं। विज्ञान के चक्षु है नहीं तो झगड़ा होगा नहीं होगा। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। मेरे भाई और बहनों, हमने 50 मतबे कहा है, बार बार रिपीट किया है भैया, भगवान दिखेगा नहीं, दिखने वाली चीज नहीं है, वो अनुभव करने वाली चीज है ना दीदी? कितना समझाया आपको। भाइयों और बहनों, इस संदेश को ले जाइए, घर पहुंचाइए, अपने घर में लागू कीजिए। भगवान जो है दिखने वाली चीज नहीं है, भगवान प्रेम से अनुभव करके दिखने वाली चीज है। प्रेम से अनुभव करो, फिर देख लो, भगवान आ जाएगा। और भगवान सहज रूप में आता है। भेद मिट जाए, पर्दा खत्म हो जाए, भगवान मिल जाएगा। भगवान कैसे मिलेगा? प्रेम के रूप में आ जाएगा। इसकी आवश्यकता है। अब भेद क्या है, ध्यान दीजिए। हमने बताया ना, 2 शब्द हैं, कितनी पावन पवित्र पावन प्रज्ञा पुराण गुरुदेव ने इसमें इस तत्व ज्ञान में कितना रस भर दिया है। देखिए, संगठन तो है लेकिन निर्मलता नहीं है उसमें। संगठन तो है लेकिन वो संयुक्त नहीं है। संगठन कहने को है, परिवार संगठित दिखाई पड़ता है बाहर से, बस कहाँ दिखाई पड़ता है? बाहर से। और जब संतरा काटा गया तो फांके सब, बोलो क्यों हो? सही बात है ना, फांके सब अलग अलग। ये देखो क्यों ये फांके अलग क्यों हैं? नथनलाल जी नहीं है का आज? नथनलाल जी कहाँ है? बैठे स्टॉल। कथा घुमा सुने, कथाएं सुने हो बस, पढ़ो ना कुछ। बताइए आप कहाँ कहीं गए भैया? देवेंद्र जी कहाँ गए? चले गए यज्ञशाला। ठीक है, यहाँ आ जाए, यज्ञशाला बाद में बनेगी यार। आ जाओ भैया, देवेंद्र जी आओ। और साथ हम अब संयुक्ता की बात मैं कह रहा हूँ, तो पत्नी सहित बैठो ना, तब तो बात बनेगी संयुक्ता की बात। देवेंद्र जी आ जाओ। तो क्या बात कर रहा था? परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश क्या मिला आपको कि घर में हम कैसे रहते हैं? ऊपर से संतरा दिखता है लोगों को, हाँ परिवार ठीक है, अंदर से सब फांकी अलग अलग। कैसे काम चलेगा बताओ? और जिस संगठन में ये होगा, संगठन चलेगा नहीं। वो रुलाएगा, हमको रुलाएगा, परिवार रुलाएगा, क्या करेगा? रोते रोते हम चले जाएंगे भगवान के यहाँ, काम खत्म। इसलिए फांके अलग ना हो, ये व्यवस्था बननी चाहिए। परिवार में बैठो दीदी, बैठाओ, कहाँ खड़ी हो सब लोग? बैठो। परिवार में क्या दिक्कत है आप समझिए। बलवान प्रज्ञा प्राण की जय हो। बहुत ही तत्व ज्ञान की बात है, सरलतम भाषा में गुरुदेव ने समझाई है। निर्मलता जहां नहीं है भैया, वहां परिवार जो है संयुक्त रूप से रह नहीं सकता। दिखने को तो दिखते हैं कि 4 बहुएं हैं, देरानी जेठानी है, पुत्र हैं, माता है, पिता है, बेटी है, लेकिन है नहीं वहां से। क्यों? अब देखिए निर्मलता कहाँ नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। बात नहीं, निर्मलता कहाँ नहीं है, समझना पड़ेगा इस चीज को।
समझिए निर्मलता कहाँ नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, सभी से हमारा निवेदन है, इस दुनिया को बिगाड़ा किसने? कैसे सुरेंद्र भैया, दुनिया किसने बिगाड़ा? बोलो क्यों दीदी आप बताओ, दुनिया किसने बिगाड़ा? आप बताओ सब। हाँ हमने बिगाड़ा। अरे हम तो काहे बिगाड़े भैया? दुनिया को बिगाड़ा हमने, भैया कह रहे सही बात, सब कह रहे हमने बिगाड़ा। अच्छा बना गया कौन? हम हम नहीं, गुरुदेव बनाएंगे। हम बनाए, गुरुदेव उसका नहीं है, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ऐसे होगा नहीं, है कि नहीं? निर्मलता हम लाएंगे तो सुखी हम होंगे, मजा गुरुदेव को आएगा, आएगा नहीं? अब निर्मलता कहाँ नहीं जा, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सूत्र है और समझने योग्य बात है। हमारी बहनें और भाई हैं यहाँ, जब पर्दा गिर जाता है, कोई चीज छिपा के कर दी जाती है तो क्या हो जाता है? वो चोरी होता नहीं। छिपाना पर्दा करना है नहीं। अब क्या किया, सुनिए ध्यान से, सब बहने भाई ध्यान सुनेंगे, सबके अंदर में नहीं है हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग सब सदगृहस्थ हैं और दूसरे गांव में भले होगा, यहाँ जो आए उनमें नहीं। तो क्या कहते मतलब हमको रहना संसार में। सुनिए, हमारे सामने हमारे बच्चे हैं, हमारा पति है, ठीक है ना? जहां हमारा सब आ जाए वहीं दिक्कत पैदा है। अगर सब जग हमको हमारा लगे तो कोई दिक्कत होगी? खाली हमारे बच्चे हमको लगते हैं, हमारी पत्नी हमारी लगती है और हमारे पति हमारे लगते हैं, बाकी सब गाय बिरादरी, यही तो है। बाकी सब क्या है? गाय बिरादरी। यही दिक्कत तो है। चार भाई हैं, बड़ी वाली जो भाभी कहते हैं ना भाई लोग उनको, सबसे बड़ी वाली उसने कोई सामान लिया, खाने का सामान बांटने के लिए लिया। क्या करेगी जानते हैं? देखिए यही निर्मलता नहीं, क्या करेगी? अपने पति को ज्यादा, अपने बच्चों को ज्यादा और बाकी सबको क्या होगा? वही चीज है ना, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, जग माया में अंधा है। इस अंधे ने प्रभु को, इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ जान लीजिए। एक एक बात का समझिए, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने प्रेम के का अनुभव करके नहीं देखा, समझ गए, तो क्या बताएगा प्रभु कैसा है, भगवान कैसा है? बोलो।
चलिए, प्रेम करके देखने का अनुभव नहीं है तो कैसे बनेगा? ये होना चाहिए। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि हमें वो पर्दा हटाना है। कौन सा पर्दा हटाना है? कौन सा पर्दा हटाना है? जो माया का पर्दा है। हमारा जब हो जाए बात कि हमारे पतियां, हमारे बच्चे, बाकी सब गैर, तो क्या हो गया? ये पर्दा हो गया। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अपने बच्चों के लिए चाहे कम हो और पति के लिए चाहे कम हो, बाकी के लिए क्या हो? ज्यादा। इतना कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। और जहां बराबर ज्यादा अपने पास आ गया तो सब अंधे अंधा है, और जहां अंधे होंगे तो झगड़ा होगा। अच्छा, जान गई देवरानी, झगड़ा हो जाएगा। जान गया बड़ा भाई, झगड़ा तो वही तो होता है। तो कहने का आशय ये है कि ये भेद ना रहे आपस में, भेद खत्म हो जाए। आज से ये संकल्प के जाएं कि हम और जितनी बहनें बैठी हैं, इस सबके मन में क्या चल रहा है नहीं जानते। अक्सर जो है अच्छा, अक्सर बहनों के मन में चल रहा होगा, जानती होंगी जितनी बहनें हैं ये क्या करती हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि अपने बच्चे को अधिक और दूसरे बच्चों को कम? पता नहीं होता। जहां बच्चा आया वहां माया का पर्दा गिर गया, और जहां माया का पर्दा गिरा वहां भेद आ गया, और जहां भेद आया वही अशांति है, वही कला है। एक चीज जान जाए, केवल अपने बच्चे के लिए जब बांटे कुछ कोई सामान दें, आपके बच्चे हों, जिठानी के बच्चे हों, अपने पति हों, तो अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा। ये व्यवस्था बना ले तो मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल होगा तो घर में क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। आप समझ गए? इसका देखिए बहनों भाइयों, सबके मन निर्मल हो और संयुक्त रूप से रहते हैं। संयुक्त मतलब मिलजुल के। संयुक्त तो है नहीं, मन निर्मल नहीं है और आपस में रहने की भावना भी नहीं है। बस रह रहे हैं किसी प्रकार से, ठीक है ना? रह रहे घर के अंदर किसी प्रकार से, वो भावना नहीं है कि हम मिलजुल करके रहें। किस प्रकार से मिलजुल का मतलब? मिलजुल कर मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रकार से एक थान को लीजिए, थान के धागे आड़े और तिरछे होते हैं। थान लीजिए कपड़ा, आड़े और तिरछे होते हैं, वो क्या है? मिलजुल कर रहते हैं आपस में। और जब मिलजुल कर रहेंगे, निर्मलता रहेगी, तो उसे क्या कहेंगे? संगठन। क्या कहेंगे उसे? संगठन। और जहां मिलजुल कर रहने भावना ना हो, निर्मलता ही ना हो, वहां दिक्कत पैदा हो जाए। संदेह शंका ये रहेगी तो बात नहीं बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है वो चीज होती नहीं है, तो हम शंका पैदा कर देते हैं, तभी गलत है। किसी के पास किसी के ऊपर शंका करना ये क्या करेगा? भेद को पैदा करेगा। ये भी गलत है। शंका अगर सही है तो ठीक, उसका निर्मूलन होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए, उसको समाप्त करने का उपाय होना चाहिए। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, जल्दी से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोल गायत्री माता की। तो पहला काम क्या है? आज से संकल्प लेके जाएं कि हम अपने बच्चों से अधिक दूसरे बच्चों को प्यार और मोहब्बत देंगे, ठीक है ना? अपने से अधिक। अपने कम बच्चे और दूसरे को देख। एक घटना सुना देते हैं आपको, अक्सर सुनाती है चीज। कथा कहते कहते हमें हो गया 35 साल, और 35 साल में कहाँ कहाँ कथा कही इतना भी याद भी नहीं। लगभग 200 के आसपास कथाएं कही होंगी। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सुल्तानापुर, जानते हैं? सुल्तानापुर में लोग हमको ले गए, काफी पहले बात है, 10 साल लगभग हो गया होगा, 15 साल तब गए थे सुल्तानापुर। ऐसे ही कथा चल रही थी। तो कथा में अक्सर जब परिवार खंड बांचते हैं तो ये क्या है? दिल को छूती है बात, क्योंकि परिवार से संबंधित कथा होती है और परिवार में बड़ी वैमनस्यता है, बड़ी ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम का अभाव है, निर्मलता है ही नहीं। तो इससे बड़ी दिक्कतें हैं परिवार में। तो लोग सुनते भी कायदे से, बहुत कायदे ढंग से सुनते हैं और
उसको अपनाने का उपाय भी करते होंगे, ये तो हम जानते नहीं, करते होंगे जरूर, ऐसी बात नहीं। तो एक भाई ने दोपहर में कथा सुनी। अब इतना वो प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि शाम की वेला में जब हम मंच पे हमें आना था, तो चूंकि 1 घंटे पहले टीम आती है, इसके बाद हम आते हैं, तो हमारे आवास पे पहुंच गया, जैसे आवास यहाँ बना हुआ पहुंच गया वो। तो उसने कहा कि आचार्य जी कुछ समस्या हमारी है। उन्होंने कहा बोलो। कहा समस्या ये है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती, और हम घर जाते हैं तो बच्चे जितने हैं वो दुबक जाते हैं, कहाँ बिस्तर पे किताब खोल के बैठ जाते हैं हमारे डर के। अच्छा और पत्नी, कहा पत्नी जाती है रसोई में अपना लग जाती है, कोई हमसे बोलता नहीं है, हमसे कोई नहीं कहता कि कैसे दिन कटा, कैसे क्या हुआ, कैसे हो, कुछ पूछता नहीं, पानी भी नहीं पूछता। अच्छा तो ये दिक्कत पैदा हो गई आपको? हाँ पैदा हो गई। अच्छा और बताओ। कहा और क्या बताएं, हमने खान पान कैसा आपका? खान पान शराब पीते हैं। हमने कहा ये एक दिक्कत हमको और है। कहा हमारा बेटा जो है सिगरेट पीता है। तो हमने कहा आप? कहते हम भी पी रहे हैं। हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से सिगरेट लाते हैं, सिगरेट से सिगरेट लाते हैं, ऐसे हम पीते हैं। हमने कहा बताओ। कहा कि हमने कहा आपका दिल पाल तो अच्छा है, लगता है देखिए आप कितने मोटे ताजे लंबे चौड़े हैं, और मोछ भी आपकी बहुत बता रही कि आप बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व तो आपका है। अरे साहब क्या बात करते हैं, हम जाते हैं वहां कहाँ किसी अधिकारी से मिलने तो सहम जाता है। हमने कहा तो यार आप रावण खानदान नहीं हो पूरे। अरे कहना आप तो मजाक करते ना, मजाक नहीं करते, हंसना भी चाहिए। हम कहा हमारा हल बताइए, समस्या का हल कैसे होगा? हमने कहा बैठो बैठो, ठीक से बैठो, आप प्रेम से सुनो, कुछ सूत्र बताऊंगा, उनको आप कर सकोगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ये बात हमारी, ये परम पूज्य गुरुदेव के संदेश हैं जो हम बताएंगे, हमारा कुछ भी नहीं। और एक बात और बता दें कि हम सभी लोग कहाँ खड़े हैं? समुद्र के किनारे खड़े हैं। कौन सा समुद्र? ज्ञान का समुद्र अथाह है। वेद है, पुराण है, उपनिषद क्या क्या है, बहुत भंडार है। पूरा वांग्मय उठाया जाए तो नाम गिना नहीं सकते। हम कहाँ खड़े हैं? ज्ञान के समुद्र के किनारे खड़े हैं। और वहां से जो लहर आती है, लहर भी हमको नहीं छूती, लहर से उछली हुई छींटे हमारे पड़ रही, बस इतने मालूम है। कितना लहर से उठी हुई जो छींटे हैं, लहर नहीं आती, बस उतने ही मालूम है। बस समझ लीजिए कितना ज्ञान है। ये चीज क्या है? गुरुदेव की है। और गुरुदेव के बहनों बात मानोगी तो आप भी सुखी हो, जैसे वो भाई सुखी हुआ। कैसे सुखी हुआ? सारी समस्या उसने बताई तो हमने उसे उपाय बताया। हमने कहा एक काम करना, तुम पहला काम तो ये है कि तुम अपने शराब और सिगरेट दोनों का परित्याग। अपने बच्चे से ये मत कहना कि हमने आज से शराब का परित्याग किया है या सिगरेट का परित्याग किया है। बस उसको मालूम हो जाए कि पापा हमारे शराब पीना बंद कर रहे हैं और सिगरेट पीना जो है बंद कर दिया है, मालूम खाली हो जाए, कहना कुछ नहीं। अच्छा ये काम करोगे? कहाँ प्रयास करेंगे? हम कहा प्रयास करिए और फिर बताइएगा। दूसरा काम हमने कहा क्योंकि आपके और बच्चों के बीच में, पत्नी के बीच में अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, भेद का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपने को बहुत ही क्या समझते हैं, अब हम क्या बताएं, सब नहीं कहना चाहते, बहुत कुछ समझ रहे हैं, ये समझने के चक्कर से कर रहे हैं। गुस्सा आपको बहुत है, गुस्से का पर्दा पड़ा है, अहंकार बहुत है, अहंकार का पर्दा पड़ा है, सब माया तो है, ये सब माया जो है जग माया में अंधा है। तो भैया ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? फिर क्या करें? हमने कहा एक काम करना, आप जो है जब घर जाना आज तो एक पाव पेड़ा खरीद लेना। कौन सा? बढ़िया सा खुशबूदार पेड़ा हो, और ले जाना और घर पहुंचना। क्योंकि जैसे आप जाओगे तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चे और पत्नी दुबकती है, वैसे दुबक जाएगी। रिस्पांस 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, कम से कम 1 महीना ये उपाय करना पड़ेगा आपको। आप करिए जाके। गया वो
पत्नी के पास गया और पत्नी डर गई, दादा कहीं ऐसा न हो मारना शुरू कर दे, खोखा दादी, समझ गए। पत्नी के पास गया, कहा ये पेड़ा उठाया, मुंह में खिलाने को खिला दीजिएगा उसको। सारी उपाय हमने बताई। ले गया पेड़ा और पत्नी को खिलाया, खिलाने लगा तो पत्नी ने कहा कि देखो हम नहीं खाएंगे, डर रही ना, अभी तो फिर खिलाएंगे पेड़ा, बाद में मारेंगे, गालियां देंगे, कौन खाए। नहीं खाया, बड़े प्यार से कहा, हमने कहा प्यार से कहना, प्यार से कहा खा लो, खा लीजिए, प्रेम से खा लीजिए देवी, खा लीजिए। और ये एक बात करना, जब तक पेड़ा समाप्त न हो जाए आप पेड़ा खिलाते ही रहिएगा। किसको? पत्नी और बच्चों का। बच्चों के पास गए लेके पेड़ा, बच्चे डर रहे हैं, तो पेड़ा कहाँ से आ गया? गालियां होती थी, मारपीट होता था, पेड़ा कहाँ से आ गया? बच्चों ने पेड़ा खा लिया, बारी बारी से पेड़ा वो व्यक्ति खिलाता रहा। पेड़े समाप्त हो गए, स्वयं नहीं खाया, क्योंकि लास्ट में पत्नी के पास आया, उसको खिलाने के बाद पेड़ा को बचा नहीं, तो पत्नी ने जान लिया स्वयं पेड़ा नहीं खाया। नित्य की क्रिया हो गई। वो रोज आता लेके पेड़ा, एक हफ्ते तक वो पेड़ा खिलाता रहा इसे। अब आस्ते आस्ते करके क्या है, व्यवहार मधुरता का आने लगा। पत्नी भी समझ गई कि हमारे पतिदेव चेंज हो गए, बच्चे समझ लगे हमारे पापा अब बदल गए हैं। अब वही पत्नी और वही बच्चे आज जो है दरवाजे के बाहर खड़े हैं, राह देख रहे हैं। हमारे पापा आते होंगे, जो दुबक करके जो है बिस्तर पे जाते थे, पत्नी दुबक के रसोई में जाती थी और सोचती थी कि 1 घंटे और नाम है तो हम चैन की जिंदगी जी लेंगे। आज वो बाहर खड़े राह देख रहे हैं कि हमारे पापा नहीं आए, हमारे देवता भगवान नहीं आए, जैसे आए बच्चे लिपट गए। पत्नी ने कहा काहे को देर कर दिया? सारा कलश धुल चुका था, पर्दे समाप्त हो गए थे, पर्दे खत्म हो गए, भेद रहा नहीं। आज जब पेड़ा उठाया खिलाने के लिए, सारे पेड़े बच्चों को पत्नी खिला दिया। अंत में जब पत्नी के पास आए, पेड़ा नहीं बचा, तो पत्नी ने उठाया उस पेड़े को खिला दिया। अपने पति को कहा आप नहीं खाते हो, हम ही खिलाते हो क्या? आप भगवान हो हमारे, आप नहीं खाओगे? प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। निर्मलता आ गई, भेद खत्म, ईर्ष्या खत्म, द्वेष खत्म, अहंकार खत्म, गुस्सा खत्म, करुणा आ गई, प्रेम हो गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम रे प्रगट होई मैं जाना, प्रेम रे प्रगट होई मैं जाना, प्रेम रे प्रगट होई मैं जाना, प्रेम रे प्रगट होई मैं जाना। ये भगवान प्रेम से प्रकट करके दे, अनुभव कर लीजिए। ये हो गया प्रकट, दिखाई नहीं पड़ा आपको? जब पत्नी ने उठाया पेड़ा, कहा प्रभु पेड़ा आपने नहीं खाते हो, खिला दिया उसको, भगवान प्रकट हो गए, सारा कलश धुल गया, भेद खत्म हो गया। भाइयों बहनों, यही एक उपाय है अपने घर में भगवान को लाने का। जहां मन निर्मल हो, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हो, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हो, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हो, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर
सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। भाइयों बहनों, यही करने की आवश्यकता है। और उस व्यक्ति ने 1 महीने के बाद हमको फोन किया। हमने कहा भैया सब ठीक ठाक है क्या, कोई नहीं बन पाया? अरे लगा रोने फोन पर ही। कहा अरे आचार्य जी बहुत कुछ अच्छा हो गया। हमने शराब छोड़ दी, हमने सिगरेट छोड़ दी, हमारे बच्चे शुद्ध हो गए और हमारी पत्नी और बच्चों में इतना हमारा प्यार हो गया कि बच्चे हमारी राह देखते हैं। हमने कहा गुरुदेव की कृपा है भाई साहब, यही करना है उपाय। अपने घर में भेद नहीं करना है। अपने घर में भेद करोगे और जहां भेद होगा वहां भगवान आने का नहीं। एक बात, दूसरी बात और बता दें आपको, जहां अहंकार होगा भगवान नहीं आएगा, जहां भेद होगा भगवान नहीं आएगा। एक चीज बता दें आपको, आपने कलश देखा है? कलश रखा हुआ है ना, कलश देखा नहीं? ये उठा के लाओ, एग्जाम्पल दिखा दे। एक कटोरी लो, एक कटोरी और लो। ये घट है बहनों भाइयों, है। कटोरी कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? खोपड़ी में रखी है। इसकी शिकायत है। क्या शिकायत इसकी है? ध्यान दीजिएगा। और लाओ, प्लास्टिक लाओ, लाओ तुम लाओ, कटोरी दो, कोई कटोरी दे दो। अब अगर ये कटोरी आएगी तो ये कहती है हमको जल से भर दो, तो क्या करेगा? इस कटोरी को उठाएंगे और इसको ऐसे रख देंगे और इस कटोरी में जल नाके दे देंगे। ये भर जाएगी नहीं भर जाएगी? दूसरी लाओ, लाओ। जल तो इसमें है नहीं, प्रयोग जान लो। इस कटोरी इसको उठाया, ये कहाँ है? नीचे है कि ऊपर? बोलो। नीचे। नीचे है। कटोरी भर जाएगी? भर जाएगी। चलो ये भर गई, जितनी चाहो सब भर जाएंगी। इसकी शिकायत है बेचारी की। और कैसे पड़ी है? औंधी शिकायत है। ये हाथ जोड़े खड़ी हुई इसके पास, नहीं ऊपर ही बैठी, कह रही है देखो तुम सबको भरती हो लेकिन हमको नहीं। दिव्य संदेश है कि नहीं? ये शिकायत है। ये कहते हमको नहीं भरती, तो सबको दे दिया तुमने जल। हम आप कहाँ बैठी हो? कहा आपके सिर के ऊपर। तो सिर पे जो रहेगा वो पाएगा नहीं, उसमें अंदर अहंकार है कि नहीं? अहंकार है इसके अंदर। नीचे आओ तब मिलेगा आपको, नीचे आने से ही मिलेगा व्यक्ति को, और ऊपर बैठने से नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों ये सिद्धांत है, आप जान लीजिए। घर में रहे कैसे रहें? विनम्रता के रहें। चलिए विनम्रता परिवारों से हमारे।
संगठन आपको बनाना है, अपने परिवार का बढ़िया करना है, तो सूत्र बताए जा रहे हैं उनको आप लागू कीजिए। वो चाहे परिवार का हो, चाहे गायत्री परिवार का हो। मेरे भाई और बहनों, अंतिम दर्द हमारा समझ लीजिए, अगर हम यहाँ से प्रज्ञा प्रमाण करके रोके चले गए तो अच्छा नहीं, और कुछ नहीं कहना बस। अब जो है वो समझ गए समझने वाले, अगर हम यहाँ रोक चले गए तो अच्छा नहीं। रातें कैसे कटती हैं ये हम जानते हैं। संगठन खड़ा करना गुरुदेव की कृपा है, और संगठन के बाद आपस में ठीक ठाक नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। ये विचार करने का समय है। अगर हम रोते रहे, रातों को रोते हैं, क्या बताएं कैसे कटती हैं रातें। भाइयों बहनों, क्यों इस संगठन में हमने कहा है, हम आज सगा भाई, हमारा सगा भाई तो नहीं मानते उसको, हम मानते हैं गायत्री परिवार के भाई को सगा भाई। एक गुलदस्ते में पिरोया गया है, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, सब आपने घर में परिवार में इसी प्रकार से भेद हटा दें, इसे हटा दें, दोष हटा दें, अहंकार हटा दें, मिल जाए। कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए? खरबूजा बाहर से दिखता अलग अलग है, अंदर होता एक, ऐसे वह जगह लगाए। पावन प्रज्ञा पुराण की पहला क्या है? पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए हमारे अंदर में, अंतर मन में निर्मलता हमारा सबसे पहला है। और निर्मलता कब होगी? जब भेद नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, दोष नहीं होगा, तब होगा। इस सारी के सारे पर्दे हैं माया के, इन माया के पर्दों को हटाना है। लाया कौन? हम लाए, हटाया कौन? हम हटाएंगे। लाने वाले हम, हटाने वाले हम। ईर्ष्या द्वेष अहंकार सब हटाना चाहिए आपको, हमको मिल करके, और अपने परिवार में लाएंगे। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का कहने का सही है कि ये आप संकल्प लेकर के ही यहाँ जाएं। अगला है संयुक्त मिलजुल कर रहने की भावना। आपने कपड़ा देखा होगा, दो धागे होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऐसे तीसरे होता है, नीचे ऊपर। अगर वो ना मिले तब कोई कपड़ा कहेगा उसको? आप बताओ, कोई कपड़ा कहेगा उसको? क्या कहेगा? धागा। वो मिल करके हैं इसलिए ऐसा है, और मिल के रहेंगे तो उस कपड़े से शर्ट बनेगी, कुर्ता बनेगा, जंपर, फिराक, सलवार सूट सब बन जाएगा। और धागे रहेंगे उससे कुछ नहीं बनेगा। तो संयुक्त बिखरता कब है? बिखरता कब जान लीजिए। बिखरता कब है? एक मकान था और उस मकान में दरवाजे थे, खिड़कियां थी, होती हैं नहीं होते, और प्लास्टर होता है, सब बढ़िया संयुक्त रूप से है, लगे हुए हैं, गारा जुड़ा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां लगी हैं, सब लगा हुआ है। अब देखिए, ये सब लगे होने के बावजूद आपस में झगड़ा हो गया, अहंकार हो गया। किसको अहंकार हो गया? किसको हो गया? जो बाहर से अच्छा दिखता है। अगर हम रंगे पुते ना होते तो कोई तुमको देखता नहीं, मकान से कहता तुमको देखता नहीं। प्लास्टर बोला हम नहीं होते तुम्हारे रंगे पुते होती कहां? तब तक गाला बोला अगर हम नहीं होता तो जोड़ता कौन ईंटों को? कहा बे नालायक हो तुम, अगर मैं नहीं होती, इसने कहा मैं नहीं होती तो गाले की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ बनता ही नहीं। दरवाजों ने कहा कि देखो भाई, आप सब लोग कुछ नहीं कर रहे हो, महत्ता हमारी ज्यादा है, क्योंकि हम न होते तो व्यक्ति अंदर कैसे प्रविष्ट होता। खिड़कियों ने कहा वाह जी वाह, महत्ता हमारी है। दम घुट के मर जाता व्यक्ति, मैं नहीं होता हवा ना आती। हमारी सारे लोग अपनी अपनी अहंकार लाप रहे हैं। घर में 10 लोग 10 प्रकार के जो है अपना अहंकार लिए बैठे। अहंकार से विनाश होता है, विकास नहीं होता। और हमने कहा था वो विचार के परिणाम के विचारों के जो है परमाणु के विस्फोट से जो गंदगी फैली है उसको चेंज कीजिए, नियोजन कीजिए।
कहाँ लग जाए? सृजन में लग जाए, सृजन हो जाए उसका। विचारों का विस्फोट होता ही रहता है परिवार में हर समय, चाहे अहंकार के रूप में, चाहे गुस्से के रूप में हो, चाहे ईर्ष्या के रूप में, विचार ही तो है आते हैं। और पूरा परिवार क्या होता है? विनाश के कगार पर हो जाता है। ऐसे ही हुआ, और मकान में सब अहंकारी हो गए, और मकान क्या हो गया? वो सबने अपना अस्तित्व अलग कर लिया, तो क्या हो गया? वो मलबा हो गया। अब खींचने वाले हैं वो जो था वो प्लास्टर, वो भी अलग, कोई पूछने उसको देखने वाला कोई नहीं। मकान बढ़िया देखता था, वाह साहब क्या अच्छा बना है। अब तो कोई फूटी आंख भी उधर नहीं देखता। ईंटें कहाँ है, गारा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, सारा सारा ध्वस्त हो गया, सब विनाश। ये मकान है, परिवार क्या है? मकान की तरह संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। अगर सहकार हो और निर्मलता हो तो क्या बन गया? प्यार और सहकार। निर्मलता जाए, प्यार आ गया, भेद खत्म हो जाए, प्यार आ गया। फिर हम चाहे जो कुछ हो, हम बगैर किसी को खिलाए खाएंगे नहीं, बगैर किसी को दिए हम खाएंगे नहीं, ये हो जाए। बात समझ गई ना? तो क्या हो गए? दो शब्द हो गए। प्यार कहाँ से आ गया? निर्मलता से। जहां भेद खत्म हो गया वहां से प्यार आ गया। भेद खत्म होना चाहिए, कोई भी चीज छिप के नहीं होनी चाहिए। संगठन में प्रमुखता है इस बात। जितना आप पारदर्शिता जो है दिखा दोगे, जितना आप प्रमाणित बन के दिखा दोगे, वही संगठन मजबूत रहेगा। बहनों भाइयों, आज ये दशा हो गई मकान की, हमारी दुर्दशा न हो हमारे परिवार की। इस संदेश परम पूज्य गुरुदेव का है। बात समझ? सहकार देखिए, सहकार कितना है। कथा वही है, प्रस्तुतिकरण चेंज भले भले हो जाए, बस कथा तो वही है सब कुछ। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा स्वजनता, कितनी सरलता और कितनी सहकारिता। कैसे? एक झाड़ू की सीखें अलग अलग हैं, उनको एक मिला दिया गया, क्या बन गई? झाड़ू। कितनी सहज भाव से, कोई अहंकार नहीं, जिसने उठाया बस शुरू कर दिया। और क्या करती है? स्वभाव क्या है? सफाई कर। कोई उसके अंदर अहंकार है? नहीं है। प्यार भी है उसके अंदर। हमारी माताएं क्या करती है? प्यार से उस झाड़ू को धो के रखती है। बोलो है सही बात है? प्यार भी आपस में, सहकार भी आपस में। प्यार है, सहकार है, और इसलिए झाड़ू लगाते हैं और सफाई हो जाती है। ये सीखना चाहिए उस छोटी सी चीज से। ऐसा सूत्र है झाड़ू सीख। बात समझ गए ना? ये सीखने की आवश्यकता है। छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे सूत्र हैं, उनसे हमको सीखना है कि वो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो इकट्ठा हो करके सफाई कर देती हैं। लेकिन हम एक ऐसे हैं कि हम इकट्ठा रह करके कुछ कर नहीं पाते। हम कैसे संतरे की तरह ऊपर से दिखते तो एक हैं, अंदर से सा वाला है। बोल गायत्री माता की जय। शिक्षण लिया होगा आप लोगों ने। एक बार क्या हुआ, अंगुलियां हमारी झगड़ा हो गया। समझाने की बात गुरु जी ने लिखी है। ये उंगली जो है बड़ी वाली, इसने कहा कि हमारी महत्ता ज्यादा है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम कोई कम थोड़ो हैं। जहां ये बात कोई कहे ईगो है, हम जान तो लेते हैं। कोई कह दे हम का ऐसे करे, हम का हो गया, हम किसी से कम है तो हो गया काम, हम किसी से कम है। तब तो भाई कोई परिवार में कह दे हम किसी से कम है तो अहंकार आ गया, पर्दा पड़ गया, कहां प्रेम रहेगा, काम खत्म। तब तो रहा नहीं गया बगल वाली से, अनामिका से, जो कि विवाह कराती है, पता नहीं होता है। ये जब देखा देखी होती है तो इसमें अंगूठी वर कन्या आपस में पहनाते हैं, होता नहीं, इसे पहनाते हैं। ये कहती वाह हमारी महत्ता, हम तो विवाह कराते हैं, हमारी महत्ता है। कहा पगड़ी तो चुप रहे, महत्ता हमारी है। कि तजनी ने कहा महत्ता हमारी है कि हम दिखा दें अग्नि तो कद्दू की बत्तियां सूख जाएगी, सूख जाएगी, इतनी प्रभाव हमारे हैं।
और हम क्या करते हैं मालूम, हम गलती निकालते हैं सबकी। ये हमारी महत्ता है। तब तो रहान आ गया इस शंगनिया से, इसने कहा क्या बात करती हो, हमारी माता ज्यादा है क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन इसी पर उठाया। हाँ तो बात मान गई, तो बात सही है, और तो महत्वपूर्ण है। अंगूठा ने कहा तुम सब पागल हो, सुनो हमारी बात को। ये अंगूठा है ना, ये प्रमुख है। क्यों? कि जमीन की रजिस्ट्री बगैर अंगूठे के नहीं होती। अच्छा, तब तक वहां पर रामलाल हलवाई था, वो बैठा हुआ था। कहा पांचों यहाँ आओ, तब यहाँ बुलाया पांचों को, चलो हमारी दुकान पे। दुकान में बूंदी रखी थी, जलाओ से मिली हुई। कहा तुम बहुत अलग अलग हो ना, तो सर से कहा कि तो हमारे लड्डू बांध दो। अभी इसको ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे कर लो तो तीली हो जाएगा, लड्डू नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे करोगे चक्र सुदर्शन चल जाएगा, लड्डू नहीं बनेगा। ऐसे बड़ी रहोगे, बनेगा कुछ नहीं। ऐसे क्या करोगे, विवाद करा दोगे, लेकिन लड्डू नहीं बनेगा। और ये गोवर्धन उठेगा, लेकिन लड्डू नहीं बनेगा। ये कि झांपड़ मार पांचों के भक मिलके चलो, मिलके चलो, लड्डू बनेगा। ये छोटे मोटे सूत्र हैं, सबको सीखना चाहिए। छोटे मोटे सूत्रों से अपने जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग हमको आनी चाहिए। प्यार सहकार में और वो करामात है जी, प्यारी सहकार में। प्यार सहकार में वो करामात है जी, अपने परिवार को सर बना लीजिए, और एक मिलकर परिश्रम किया जाए तो, एक मिलकर परिश्रम किया जाए तो, अपने घर में पुलिस का खिला लीजिए, एक मिलकर परिश्रम किया जाए तो, अपने घर में पुलिस का खिला लीजिए, एक मिलकर परिश्रम किया जाए तो। और प्यारे सहकार में राष्ट्र निर्माण है जी, प्यारे सहकार में। प्यारे सहकार में राष्ट्र निर्माण है जी, राष्ट्र को भी समुन्नत बना लीजिए, और प्यारे सहकार से सब बिना वो बने, प्यारे सहकार से सब बिना वो बने, साथ भगवान को भी बुला लीजिए, प्यारे सहकार से सब बिना वो बने, साथ भगवान को भी बुला लीजिए, प्यार सहकार से सब बिना वो बने। प्यार सहकार से वो प्रबल बल मिले, प्यार सहकार से। प्यार सहकार से वो प्रबल बल मिले, जिसके आगे न कोई विजय पाएगा, प्यार सहकार से जो अलग
प्यार सहकार से जो अलग हो गया, टूटे पत्तों के जैसा टूट जाएगा। भाइयों बहनों, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो हमने बताया दिव्य संदेश परम पूज्य गुरुदेव का, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। अच्छा, बहनें कथा सुनने आई हैं कि सुधार करने आई? भाई हम कुछ पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, क्षमा कीजिएगा। अब बताइए तो आप क्या कहते? अब बैठा हूँ, कहाँ जी हो? अब आए हैं, बैठे बैठे बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो। तिलक करो, तिलक तिलक करो, तिलक करो। आवत नहीं हो? आवत तो है, आवत ना होती तो पहुंचते कैसे? अच्छा अच्छा, चलिए एक बार जयकार लगाएं। पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। अच्छा, इतनी देर हम कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। आप बताओ, हम कुछ पूछ सकते हैं आपसे? पूछे? तनिको बात मनी हुई माँ, ये बता। सब लोग मना है खाते तो आए न मनी हो? नहीं बनी चलिए, जानने के लिए कह दिया जी। चलिए, सब बने बतावे जो हमने बताया, भेद खत्म, पर्दा हटेगा। अपने से अधिक अपने देवानी को स्थान देना, उनको मानना, सम्मान करना, बच्चों को इनके सम्मान देना, ठीक है, बड़ा प्यार करना। लेकिन कुछ लोग ऐसी होती बहनें, हम बता दें, बहुत चालाकी बहनें होती है। उनके सामने प्यार, उसके बाद में गुस्सा। ये हो पीठ पीछे में गुस्सा करेंगे, आंखें खुलकेंगी और सामने प्यार करेंगे। ये नहीं करना चलेगा, क्योंकि जहाँ छिपाव है, दुराव है, वो पर्दे तो है। समझ गए ना? एक बात। दूसरी बात, किसी के दबाव में नहीं आना है। हाँ? पति पत्नी के दबाव में ना आवे और पत्नी पति के दबाव, ठीक है? किसी के दबाव में आएंगे तो फिर प्रेम नहीं होगा, निर्मलता नहीं होगी। तो सब यहाँ तैयार हैं? हम रिस्पांस चाहते, हाल उठाओ जरा। हाँ देवेंद्र भैया, आप कथा की जरूरत नहीं रहेगी। इधर देखो, बताओ इधर भैया। अरे वाह, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्या बात। एक बनेंगे नेक बनेंगे। सही है भैया, बनेंगे ना? विश्वास से, चलो ठीक है। अगला बिंदु, अगला बिंदु सुनिए। बहुत ही रोचक प्रसंग है ये भैया। परिवार खंड है ही बहुत विचित्र। वैसे सब खंड अच्छे हैं। शिष्टाचारम तथा सर्वे सदस्याः परिवारगाः व्यवहरन्तु ससम्मानं मधुरं प्रवदन्तु च वार्तालापं कटुं नैव नापमानयुतं तथा प्रकुर्वन्तु प्रणामस्य स्वीकुर्वन्तु परम्पराम् अपशब्दो उपयोगोत् भूत्वा क्रोधवस्ततः केशा केशना कर्तव्यं बाहु बाहवीवा पुनः। परिवार का, सुनिए एक एक शब्द, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार, मधुर शब्द बोले, कटु अपमान सूचक वार्तालाप कोई न करे, परस्पर प्रणाम की परंपरा का निर्वाह होता रहे। अब शब्द कह बैठना, आवेश में आकर मारपीट करना सब भजनों को शोभा नहीं देता। इस सारे की हेलो हेलो लागू धक्का है भाई। हाँ तो हाँ हाँ यार भैया, नहीं वही हिलते हैं। क्या करें, तो फाड़ दें क्या करें भैया, हम मिस्त्री नहीं हैं। चलिए एक बार जगह लगाए। पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। बिंदु बहुत है इसमें, लेकिन सबको मिला के एक शब्द बनता है, वो क्या है? शालीनता। कौन सा शब्द है?
बोलिए क्या है शब्द? शालीनता। और शालीनता व्यापक शब्द है। गुरुदेव ने लिखा है शालीनता बिना मोल मिलती है। बोली बोली, शिष्टाचार का संदर्भ बोलना, मीठा बोलना तो बहुत कई शब्द हो गए, लेकिन शालीनता जो है एक वर्ड है और व्यापक है। और गुरुदेव ने कहा बेटे अगर ये ले आए, ये ले आए, अगर ये ले आए तो दुनिया की किसी कोने ले जाओ, आपको किसी चीज की मुश्किल नहीं। एक ही शब्द है शालीनता, सीखेंगे इसको फायदे से। पहला सीख लिया, दूसरा सीखेंगे शालीनता क्या चीज है। शालीनता बिना मोल मिलती है, केवल वो आचरणों के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। वाणी के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है, आचरण के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। सो आप जान लीजिए और कर पाइए, करिएगा, जीवन में आनंद आनंद रहेगा। शालीनता। एक गांव को हम गए, ध्यान दीजिएगा, एक गांव को हम गए। गांव में हमने किसी बच्चे से पूछा भैया गया प्रसाद का मकान बता दो, तो बच्चा बोलता है काहे बताइए। हाँ। शालीन है बच्चा क्या? नहीं, हमने सिखाया नहीं बच्चे को। बच्चों को शालीनता सिखानी है आपको, स्वयं शालीन बनो और बच्चों को शालीन बनाओ। हमने कहा था नवयुवकों को ले आओ, कथा सुना दो। बात समझ गए? आज तमाम लोग बैठे हैं इसमें, बेटियां बैठी, बेटे हुए बैठे, अच्छी बातें सुन रहे हैं। सुने क्या क्या करना है। एक गांव को एक जो है अधिकारी की पोस्ट पे नियुक्ति उसकी हो चुकी है। वह जो है व्यक्ति तब साइकिल हुआ करती थी उस जमाने में, पुरानी घटना है। वो साइकिल से चल करके एक दूर की रिश्तेदारी में गया। वहां जो है जब गया तो घर में दो बेटे थे, एक बेटी थी उनके, पिताजी घर पे नहीं थे। तो दोनों बेटे, देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों बेटे क्या करते हैं उस जमाने के बाद, जब चारपाई हुआ करती थी, कुर्सियां नहीं थी। गांव में एक आध घर में दो चार कुर्सियां होती हूँ, आमतौर पे कुर्सियां नहीं थी उस जमाने में। अब तो यहाँ क्या बहुत उत्तर तक सब कुछ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? उन दोनों बच्चों ने क्या किया, एक लकड़ी का स्टूल था घर में और एक चद्दर ले आए। एक बेटा ले आया चद्दर और डाल दिया खटिया पर। अब तो खटिया सब खत्म हो गई, खटिया खड़ी हो गई और बिस्तरा गोल है कि नहीं? अब खटिया काम खत्म, तब खटिया डाल दिया, डाल के खटिया उस पर क्या चद्दर डाल दिया, चद्दर कहा, और हाथ पैर दोनों बच्चों ने छुआ बारी बारी से उस आगंतुक के, और कहा बैठ जाइए। ये क्या चीज है? सही शब्दों का शिष्टाचार है, लेकिन शालीनता का एक अंग है। शालीनता का अंग है। देखिए अब बच्चों का जो ये मधुर व्यवहार, ये क्या है? शालीनता। बच्चों की शालीनता देख करके वो 25% प्रभावित हो गया। अधिकारी की नियुक्ति हुई है, अभी पोस्टिंग उसने उसकी हुई नहीं, कहीं नियुक्ति उसका लिया है, ज्वाइन नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, और वो दूर की रिश्तेदारी में आया हुआ है। इतना हो चुका, बच्चे गए घर से, स्टूल ला के रखा था एक ने, चादर बिछाई एक ने, घर से गए, एक नमकीन लेके आ रहा है और एक चाय लेके आ रहा है। कहा बाबूजी, कहा पिताजी कब आए? कहा हम जाके बुलाएंगे। अब उनको चाय वो पी रहे हैं, एक बच्चा खड़ा है, दोनों नहीं गए, एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा गया खेत को बुलाने के लिए। पिताजी आए, दूर की रिश्तेदारी थी, पहचान लिया, आराम से बैठे हो। वहां घर में बच्चों ने, ध्यान दीजिएगा, घर में बच्चों ने क्या कहा, मम्मी मेहमान हैं, उनको भोजन कराना है। काश ये भावना बच्चों में भर दी जाती है तो बच्चे क्या बनते हैं? शालीन बन जाते हैं। बच्चों ने कहा मम्मी मेहमान आए हैं, उनको भोजन कराना है।
मम्मी ने अपनी बेटी को आदेश दिया जो एमए पास कर चुकी है। बेटी को आदेश दिया बेटी भोजन बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी सब तैयार किया और तैयार करके अंदर टाट का बोरा बिछाया, उस पर चद्दर बिछाया और बाहर से मेहमानों को बुलाने के लिए कहा। बच्चे गए, हाथ जोड़ के कहा चलिए, मुंह से कह देना अच्छी बात है और हाथ जोड़ के निवेदन करना एक अच्छी बात है। बोलो है कि नहीं? ऐसे हाथ जोड़ के कहना भैया तो भोजन पा लो। क्या बात है, क्या शालीनता है, गजब की चीज है। क्या सिखा पाए अपने बच्चों को हम? जिंदगी जीते हैं तो संत, कला हमको नहीं आई, आज अवधि में जाना नहीं, जीवन जीने कला नहीं आई, हाथ जोड़ के कह देते आओ भैया। अच्छा अच्छा आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ आगे। सुशील यहाँ आ जाओ, तो सीट आगे खाली पड़ी, बैठे पीछे जाते। सतनान सतनान अकेले आए हैं, उनको अकेले बैठे दो। बिटिया साथ बैठो, बिटिया साथ बैठो, तिलक करो, तिलक करो भैया, तिलक 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 अपने साइड में बैठो, तिलक करो, तिलक करो, अपने साइड में बैठो, लफड़ा नहीं करने का। हाँ देर में तो कहाँ घर से है? घर से हमको मालूम है घर में नहीं हो, हमका पता है, बताया पहले वो मास्टर साहब आए हैं, बताया था क्या भाई नहीं। बोल गायत्री माता की जय हो। हाथ जोड़ के सीखी जाइए एक सूत्र, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बाबूजी चलिए भोजन कीजिए। अच्छा इसे कह दे चलो भोजन करो, तभी तो हुआ। शालीनता है क्या इसमें? नहीं है, है शालीनता नहीं है। बाबूजी भोजन कर लो, मीठा बोल रहे हो, हाथ जोड़ निवेदन कर, हाथ जोड़ के निवेदन करना है शालीनता। चलिए वो गए, अंदर बैठ गए, जहाँ भोजन करने का स्थान था बैठ गए। अब देखिए अंदर से दोनों बच्चे गए, पहले लाए गिलास भर के, तो गिलास कितना भरेंगे कि पानी छलकत जाए? शालीनता नहीं है। एक अंगुल कम, एक एक चीज बड़ी ढंग से देख रहा है अधिकारी। अच्छा थालियां आई भोजन की, ठीक है, उसमें भी जो चीज जैसी रखनी चाहिए वैसे रखी है। दही कटोरी है थोड़ी खाली है, चटनी है छोटी कटोरी में, ठीक है। इतनी ढंग से परोसा गया भोजन कि वो भोजन कम कर रहा है, देख ज्यादा रहा है। क्या खूबसूरती है, कैसे परोसा गया, कैसे बच्चे ला रहे हैं, कैसे हमारी सेवा कर रहे हैं। ये शालीनता देखिए कुछ के भरे बच्चों में। और जब भोजन कर चुके, भोजन में लाइट नमक मिर्च बिल्कुल नहीं, सब कुछ बढ़िया, और खा के जब हाथ धो करके उठे तो बच्चों ने तौलिया दे दिया हाथ पोंछने के लिए। शालीनता हर जगह शालीनता जुड़ी हुई है। शालीनता व्यापक शब्द है, हम सिखा नहीं पाए अपने बच्चों को। शालीनता सिखाइए, ये बिना मोल मिलती है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। खरीद लिया बच्चों ने, खरीद लिया बच्चों ने। ध्यान दीजिएगा इस कहानी के माध्यम से। क्या खरीदा? बाहर आ गया वो अधिकारी, बाहर आ गया, उसने एक बात कहा, भोजन किसने बनाया? बच्चों ने कहा दीदी ने बनाया है, और जो पिताजी ने कहा भाई बिटिया ने भोजन बनाया। वाह लाजवाब भोजन, गजब का भोजन था। भोजन तो गजब का था ही, लेकिन यहाँ की शालीनता देख के हम बहुत प्रभावित हुए। और एक चीज बताओ, बेटी पढ़ी कितनी है? कहा एमए पास किया है। कहा हम कुंवारे हैं, अपनी बेटी का हाथ देना पसंद करोगे? हम विवाह तय हो गया, शादी हो गई। विवाह किसने कराया? शालीनता ने कराया। कहने का हमारा आशय है कि हम ऐसे बने कि हम अपने परिवार को सुधार की दृष्टि से कम अपने जीवन में आचरण उतार करके दिखाएं परिवार में, जो हमें कराना है। छोटी बातें सीख के जाइए, शालीनता क्या होती है।
आप पुकारें बच्चों को, हम तो सिखाते हैं अपनी पोती पोतियों को। हमारे घर में पूरा आप क्या बताएं, हमारे घर जो नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, जो गए हैं जानते हैं, मिनी शांति कुंज किस तरह की कोई छूट नहीं है, जितने कार्यक्रम जानते हैं। मिनी शांति कुंज आपने बनाया होगा, हमें नहीं कहते नहीं बनाया होगा, लेकिन हमने अगर जगना है तो सवेरे जगना है, और जल पीना है तो सवेरे पीना है, टहलने जाओ टहलने जाना है, स्नान करना है स्नान करना है, उपासना करना है। सारी की सारी जिम्मेदारी उन बच्चों के साथ में भी है कि पोते पोते भी करेंगे इसको। बगैर पानी सवेरे पीते हैं, समझ गए, प्राणायाम करते हैं, उपासना करते हैं, नित्य चरण स्पर्श करना। यहाँ हम देखते हैं बड़े भाई हो गए, छोटे भाई हो गए, सयाने हो गए, वो चरण स्पर्श करना भूल जाते हैं। सुरेंद्र जी सही बात है ना, बड़े भाई हो गए, छोटे भाई हो गए, सयाने हो गए, 30-35 साल के, 40 साल के। हमारे 2 बेटे, एक तो बेटा यही बड़ा है, बता दे कहानी अपनी। ये बेटा गया था, तारीफ नहीं हाँक रहे हैं, क्योंकि घटना सुना रहे हैं आप, बस हमने प्रयास किया है शालीनता देने का, आपने भी किया होगा, हम नहीं कहते कि आपने नहीं किया, लेकिन समझिए कि शालीनता का परिणाम क्या होता है। बच्चों को शालीन बनाओगे, बच्चे अंदर से करुणा निधान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? करुणा निधान बन जाएंगे। भगवान का नाम करुणा निधान है ना, बच्चे शुद्ध बन जाएंगे वैसे। अभी बेटा हमारा जो है चला गया वहां उड़ीसा को, आप सोचिए ये बेटा बीमार हो गया, गिर गया बेहोश होकर के ट्रेन में, कैसे भी ये उड़ीसा पहुंचा, हालत बड़ी खराब, कैसे भी जो है वहां दवा डॉक्टर से लिया, नहीं फायदा हुई। यहाँ बराबर फोन हम लोगों संपर्क करते रहे, हम रात भर बैठे रहे, रोते रहे, रात में जब करते रहे रोते रहे। हमें इतने कार्यकर्ता, जो सुना हुआ नहीं हुआ, जो सुना वो दुखी हुआ बेचारा, जब किया उसने। कितने कार्यकर्ता, हम तो हमने किसी ने कहा, लेकिन किसी ने फोन सबको किया। हमारा बेटा जो छोटा वाला है, उसने कहा कि पापा दद्दा को लाना है। दद्दा कैसे तो आएंगे नहीं, ट्रेन से कैसे जाएंगे, प्लेन से गया, उसमें खर्चा हुआ 1,50,000। हमने कहा पैसा कहाँ से आएगा, पापा पैसा से क्या मतलब, दद्दा रहेंगे पैसा फिर आ जाएगा। और ट्रेन से निकल गया, उसे प्लेन से निकल गया, दूसरे दिन लेकर के शाम तक आ गया। खर्चा हुआ 1.5 लाख। हमने पूछा भैया पैसा दे देते ना, बताया नहीं कितना खर्चा हुआ। बहुत पूछने के बाद हमें दामाद ने बताया कि कितना खर्चा हुआ। क्यों क्यों उसका बताने का मन नहीं था। कहां से दिया, क्या दिया, कैसे दिया, उधार लिया, कर्जा लिया, हम नहीं जानते, लेकिन भ्रातृत्व तो प्रेम इस प्रकार का होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, पैसा फिर हो जाएगा। हालांकि हमने इनसे कहा कि भैया पैसा उनका दे देना, ये होना चाहिए कि दर्द जग जाए। हम सोचे कैसे जाएंगे, प्लेन की टिकट लेना पड़ेगा, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, कहां से जाएंगे, तो हो गया कर लिया। बात समझ गए, शालीनता सिखाओ बच्चों के, उनके अंदर करुणा जाग जाए, करुणा जाग जाएगी। ठीक, नित्य प्रातः काल सवेरे, हमारा बड़ा छोटा बेटा हो, कम से कम वो भी 40 साल का होगा, इससे कम नहीं होगा, होगा ना, ये तो बड़ा है, 40 साल का होगा। नित्य सवेरे आप कभी देखिए आकर के, आएगा पूजा करके, और सबके भैया के, भाभी के, हमारे सबके पैर छूएगा। क्या मजा है। बच्चा पोता हमारा है, उपासना करने में पैर छुएगा, उनके यहाँ जाएगा पैर छुएगा, क्या बात है। ये शालीनता सिखाओ बच्चों को। हमने सिखा लिया ऐसा है नहीं, क्या कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। सिखा दिया ऐसा नहीं, हम सुधरेंगे तो ये, हम करेंगे तो बच्चे लेकर करेंगे, है कि नहीं। और करते भी होंगे आप लोग, नहीं करते होंगे, सब करते होंगे। एक बात हमने अपने पोते पोतों को सिखाया, जब हम पुकारे भैया सानिध, देखिए पुकारने में भी आपके मधुरता होनी चाहिए, रिस्पांस तब मिलेगा। बोलो है कि नहीं, सानिधवा कहाँ है, कोई जवाब देगा हो नहीं, क्या पुकारना पड़ेगा, भैया सानिध, तो क्या कहेगा, जी बाबा जी, ये सिखाया उसने। क्या कहता है, जी, कुछ गया इसमें, कुछ गया बताइए, नहीं गया। भैया सानिध, जी बाबा जी, कितना अच्छा है व्यवहार, सोचिए पहले, आनंद आता है इसको सुन करके। जी बाबा जी, ये भी सिखाइए आप,
आप क्या पुकारेंगे अपने बच्चों को? शालीनता बता रहा हूं, एक ही शब्द की व्याख्या है। क्या पुकारेंगे अपने बच्चों को? नाम नहीं पुकारेंगे, नाम कहेंगे आगे भैया लगाओ या जी लगाओ। किसने लिखा है? परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। क्या लगाओ? जी लगाओ या भैया लगाओ। सुरेंद्र जी पोते पोते हैं ना, क्या करेंगे आप? शुरू कर देंगे ना, शुरू कर देंगे ना, हैं? क्या पुकारेंगे? नाम क्या? भैया लगा दो। तो उसको सिखाओ, हम जब पुकारे तो आप बताना जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। और न कुछ कह सको तो जी कह सकते हो, फलाने जी, ठीक है फलाने जी, ऐसा कह सकते हो। बात समझ गए ना? ये शालीनता सिखाओ बच्चों को। बच्चों के अंदर शिष्टाचार की परंपरा के नाते उनको प्रणाम करना सिखाओ, है ना, पैर छूना सिखाओ उनको। और हमारे गायत्री परिवार कार्यकर्ता लोग हैं ना, जहां जाएं ये सीख लें जो हम समझा रहे हैं, ये सिखा के। अगर ना अपना एग्जाम्पल दे दो, भैया हम लोग हमारे घर में करते हैं, आप भी करो, इसको फायदा होगा, है कि नहीं? जितना गायत्री परिवार करता है वो सुन रहा है कथा को, वो कसम खा के जाए मास्टर साहब, ठीक है ना, सिखाओ, गांव में निकल जाओ, सिखाओ लोगों को। दो चार को सिखाओगे, लोग आपसे प्रेम से करेंगे, प्रेम करेंगे, वाह बहुत भैया भैया आदमी है, हमारे बच्चों को ये सिखा गए। बात समझ गए? उनको पैर छूना सिखाओ, चरण स्पर्श सिखाओ, स्वयं चरण स्पर्श करो। ये देवियां हमारी है ना, इस क्षेत्र में तमाम प्रज्ञा प्राण हुई, आज ये अपने अपने पतियों का पैर स्पर्श करती है नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन अगर आज से संकल्प ले लें तो अच्छी बात होगी। जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, बेटियां हाथ जोड़ के प्रणाम करें, और बेटे जितने हैं वो पैर चरण स्पर्श करें। आप जानते नहीं हैं चरण स्पर्श करना क्या है? वो पुण्य प्रदान करता है। क्या करता है? पुण्य प्रदान करता है। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, हाँ ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, हाँ ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ। इसको खिलवाड़ समझते हैं। रामचरित मानस घर घर में है, लेकिन प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा का क्रम चल रहा। ए बेटा कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? पीछे कहाँ रहते हो? हाँ? खली नगर, खली नगर। बहुत सुंदर। पैर छूते हो सवेरे? चलो पीला पहनो बेटा, गुरु के अच्छे भक्त हो। आपका बेटा है का? भाई का बेटा है, ठीक। आज से शुरू पक्का? चलिए बैठो। जितने बेटे बेटे यहाँ बैठे हैं सब संकल्प लेके जाएं, शालीनता पूर्वक जिंदगी जिए। समझ गए? और जानते हुए भी न करना, ये धृष्टता है। जान जाओ ना करो तो क्या है? ये धृष्टता है। बात समझ गए? हम जान बुझ के, हम अहंकार जहां आया, लड़के सयाने हो गए, अपने माता पिता का चरण स्पर्श बंद कर देते, माता पिता की सेवा बंद, माता पिता की बात मानना बंद। होता नहीं होता? जहां सयाने हुई। लेकिन ये चीज अपने घर में नहीं आनी चाहिए। क्यों? ये शालीनता सिखाओगे तो दिन पर दिन ये बढ़ती जाएगी, विकास वृद्धि होती जाएगी इसमें। समझ रहे? इसलिए हम कह रहे हैं कि सुनिए, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप पैर छुओगे, दोनों हाथ उठेंगे, आपका पीठ सोहराए देंगे। सारा जितनी करुणा उड़ेल लेता है पिता अपने बच्चों को, है से पूरी करुणा, पूरा आशीर्वाद सब बच्चों के लिए। पैर छुआ,
पीठ पे हाथ फेर देता है। नहीं छुएंगे तो पाएंगे क्या? नहीं छुएंगे तो नहीं मिलने वाला। माँ बाप की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ बाप की बदुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ बाप की बदुआ कभी टाली नहीं जाती। 3-4 बच्चों को माँ पाल लेती है बर्तन मांझ कर। देखिए लखनऊ में 3-4 बच्चों को माँ पाल लेती है बर्तन मांझ कर, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप पाला नहीं जाती। है दिक्कत। 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है? फिर से सुन लीजिए, क्या? माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की बदुआ कभी टाली नहीं जाती। 3-4 बच्चों को माँ पाल लेती है बर्तन मांझ कर, लेकिन कलयुग में अफसोस है 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बात समझ गए ना? उन बेटों से बेटियों से हमारा कहना है क्या? फिर वही 2 पंक्तियां, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की हो। ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। हाँ ले लो दुआएं माँ बाप की। हाँ ले लो दुआएं माँ बाप की। बहनों भाइयों, ये चरण छूने का सिद्धांत पुराणों में मिलता है, खूब बताया है, खूब समझाया है। रामचरितमानस में एक पंक्ति गाई गई है, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ये खाली गाने के लिए नहीं है, ये अनुभव की चीज, जीवन में लाइए इसको और खूब आशीर्वाद लीजिए। ढेरों आशीर्वाद ले लेंगे तो जिंदगी में कभी दुख की रेख नहीं आएगी। कल के देखिए इस चीज को। जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, अपने अपने देवताओं के भगवान के पैर छूना प्रारंभ कर दे। कुछ तो करती होंगी ना? बोलो क्या बात है, नहीं करती क्या? हाँ उठते नहीं, क्या बात है? कितनी बहनें करती हैं? हाँ 1 2 3 4। अरे तो जागो हो आप कैसे? बोल गायत्री माता की जय हो। चलिए कहानी सुन लीजिए सभी लोग। एक ऋषि हैं मृकंड, कोई संतान नहीं है उनके। वो ऋषि जो है ने भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए साधना प्रारंभ कर दी, तपस्या शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। रात्रि को जल्दी उठना, जल भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाना नित्य का कर्म था उनका। बैठ के घंटों ओम नमः शिवाय का जप करना। अवश्य शांत ना करते 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 काफी दिन हो गया। एक दिन प्राकट्य हुआ भगवान भोले बाबा का, कहा वत्स हम खुश हैं, जो मांगना हो मांग लो। कहा कोई संतान नहीं भगवान हमारे, एक संतान की आवश्यकता थी। संतान कैसी चाहिए? संतान मिलेगी आप, हमारे पास 2 संतानें हैं। संतान मिल सकती है आपको, एक दुर्गुणी है हमारे पास जिसकी आयु है 100 वर्ष, और एक सदगुणी है जिसकी आयु है 5 वर्ष। अब बाबा की बात को सुनकर के मृकंड ऋषि कहते हैं कि हमको संस्कारवान बालक चाहिए, भले 5 साल का हो, 100 साल का उद्दंड हो, रावण हो, दुर्योधन हो, तो क्या मतलब? 5 साल का बालक दीजिए। एवं मस्त कह दिया। गर्भाधान हुआ घर में और 9 मास के बाद बालक का जन्म हुआ। तेजस्वी बालक, प्रतिभा संपन्न बालक, जिंदगी जी रहा है बड़ी आहिस्ते, शालीन कुलीन बालक। बधाइयां बजी, मिठाइयां बजी, खूब आनंद आया। आज तक करते करते दिन बीतते गए।
और कहते हैं खुशी कितने ऐसे बीतते हैं कि जान नहीं मिलता है ना। खुशियां हो तो जिंदगी ऐसे निकलती है, फुल हो जाती है, और दुख की रात काटे नहीं कटती। हैं, वो रात भारी हो जाती है, दुख की रात। तो जिंदगी कट गई कितनी, 4 साल 11 महीना 27 दिन। कई दिन बचे हैं उसकी मौत में, बोलो। 5 साल का बालक का जिंदगी है, कितना बचा है, मात्र 3 दिन बचा है। 4 साल 11 महीना 27 दिन निकल गया। अब मृकंड ऋषि परेशान है, परेशान है, क्या करें बेचारे। अब वो रो रहे हैं। तब तक उधर से एक संत निकले। संत ने कहा क्यों रो रहे हो मृकंड जी, क्या बात है। कहा कि हमको भगवान भोले बाबा ने एक बच्चा दिया था, वरदानी बच्चा है, 5 साल की आयु उसकी पूरी होने को है, 3 दिन शेष बचे हैं। ईश्वर का कुल परिवार, पत्नी रो रही, बिलख रही, हम भी रो रहे हैं। हमारा शालीन बच्चा, कुलीन बच्चा, प्रतिभा संपन्न बच्चा, ये हमसे छीन लिया जाएगा। अजय आप नहीं समझते हो कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो ज्ञाता हो पुराणों के, आपको मालूम होना चाहिए कि मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पृषिविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। 4 चीज पड़ जाती हैं, अभिवादन करें, आशीर्वाद लें, दुआएं लें बुजुर्गों की, और 3 के पैर छूने चाहिए। भी जान लीजिए, 3 के पैर हमें छूने चाहिए। एक जो वयोवृद्ध हो, जो हमसे उम्र में बड़े हो, एक, और जो ज्ञानवृद्ध हो, जो ज्ञान में हमसे बड़े हो, 2, वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध, और तपोवृद्ध जो तप में हमसे बड़े हो। 3 के पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, ये सिखा दिया। कहा कि ये बताया मृकंड ऋषि को संत ने। कहा हमको मालूम तो है, लेकिन क्या करें, मुकद्दर की बात है, और जो होना है समय पे जरूर हो जाएगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। कहा क्या बात कर रहे हो, इतनी ताकत है पैर छूने में, आशीर्वाद लेने में, दुआ लेने में, कि जिंदगी बढ़ जाएगी। माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है। हाँ, फिर भी तो फकीरों की दुआ, फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती, फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती, फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती। फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती, आशीर्वाद मिलेगा और बच्चा क्या हो जाएगा, इसकी आयु में वृद्धि करके देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, करके देखिए। बच्चे को सिखा दिया मृकंड ने कि बेटा मंदिर है ना, मंदिर सामने दिख रहा ना, आज बहुत भीड़ है, जाओ जितने भी लोग मिले, वयोवृद्ध हो, तपोवृद्ध हो, ज्ञानवृद्ध, सबके आप पैर छुइए, चरण स्पर्श कीजिए। बच्चा गया, दिन भर हजारों लोगों को पैर छुआ, सब आशीर्वाद, सब आशीर्वाद। अब भैया प्रातः काल का समय, दूसरे दिन की घटना, अब 2 ही दिन रहेगी केवल मौत में, और प्रातः काल का समय है। देखा बच्चे सामने से सप्तऋषि आ रहे हैं, बच्चा दौड़ के गया,
और ऋषियों के चरणों में लिपट गया। बालक ने महीं पर सिर रखकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने वहीं पर सिर रखकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। हो चिरंजीवी भव चिरआयु, हो चिरंजीवी भव चिरआयु, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। हो चिरंजीवी भव चिरायु, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। हो चिरंजीवी भव चिरायु, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। अब तो अंदर मृकंड जी बैठे हैं। अरे भाई आशीर्वाद कैसा, बच्चा 2 दिन का मेहमान है, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गया हाथ जोड़ के बैठ गए मृकंड ऋषि। कहा महाराज आपने आशीर्वाद दिया है। आंखों में आंसू की धारा बह रही है मृकंड ऋषि के। ये बच्चा 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन के बाद इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। ये वरदानी बच्चा है, आपने आशीर्वाद दिया है चिरंजीव हो चिरायु हो, ये झूठ हो जाएगा। अच्छा वरदानी बच्चा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इस बच्चे को हमको दे दो। और बच्चे को साथ ले लिया, सप्तऋषि और वो बच्चा साथ चल दिए। कहाँ गए? ब्रह्मा जी उमर लिखते हैं, ब्रह्मा जी के पास ले गए और सिखा दिया बच्चे को कि भैया जब ब्रह्मा जी को देखना, जटा होगा सफेद सफेद, दाढ़ी होगी, पीला वस्त्र पहने कमंडल लिए होंगे, और आप जाना उनके पैर में लिपट जाना। बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चा गया पैर में लिपट गया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने कहा संजीव हो चिरायु हो। सत्येश ने कहा हमारी बला टली, अब आप जानो। ठीक, अब देखिए हमारी बला टली, आप जानो। अब ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ क्या है, कहा हुआ क्या है, पूरी घटना बताई। कहा कोई दिक्कत नहीं, जो हमसे नहीं हो पाता उसको भगवान विष्णु करते हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। पूरी फौज पहुंच गई और बच्चे को ब्रह्मा जी ने समझा दिया कि विष्णु भगवान के पैरों में लिपट जाना। मातेश्वरी बैठी होंगी, पैर दबा रही होंगी, अब जाके लिपट जाना पैरों में। और बच्चे को सिखाया था, बच्चा गया विष्णु भगवान के चरणों में लेट गया। सहज भाव है, कोई पैर छुएगा क्या करेंगे आप? गुरुदेव ने कहा बेटा आशीर्वाद देने के अधिकारी आप नहीं हैं। कहा तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत चालाक हैं, अपने घाटे ना कुछ। गुरुदेव कल्याण करे, कौन करे? हम नहीं करते। जो पैर छुएगा क्या कहेंगे? गुरुदेव कल्याण करे। साहब गुरुदेव क्यों? पैर गुरुदेव के, हम अंगवयव उनके हैं, हमारा शरीर गुरुदेव का, तो किसके छू रहे हो? गुरुदेव के। हमसे क्या मतलब, वो जाने का काम जाने। बात समझ गए? चलिए अब जैसे पैर छुआ, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो चिरायु हो। ब्रह्मा जी मुक्त हो गए। अब जाने विष्णु जी लगे हंसने। कहा क्यों हंस रहे हो? पूरी घटना बताई। कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं, जहां का मामला है वही तय होगा। अब जो है विष्णु भगवान ने उस बच्चे को सिखा दिया कि शंकर जी जटा होगी, लटक रही होगी, उसमें सांप लिपटे होंगे, चंद्रमा होगा, और बाघंबर पहने होंगे, त्रिशूल लिए होंगे, माता पार्वती बैठी होंगी बगल में, आप उनके चरणों में लिपट जाना बेटा, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सप्तऋषि और बच्चा पहुंचे, 8-9 लोग, पूरी फौज पकड़। बच्चा गया और शंकर जी के पैरों में लिपट गया। भोले बाबा ने कहा वैसे वो दानी है ना, वो सहज भाव में देते हैं वरदान, अरे वैसे दानी है वो। तुमने कहा चिरंजीव हो चिरायु हो। बस सब लोग ठट्ठा मार के लगे हंसने। कहा क्यों हंस रहे हो? वो दाल में काला है? कहा नहीं, दाल में काला नहीं, दालें पूरी काली हो गई। दाल में काला नहीं है, दालें पूरी काली हो गई है। कहा क्या हुआ? तब बताया आपका दिया हुआ वरदानी बच्चा, इसकी 5 वर्ष आयु कल प्रातः काल पूरी हो रही है। अब हम लोग चले, आप जाओ। कहा ठीक है आप जाइए। उनको विदा किया। विदा करने के बाद बच्चे से कहा
प्रातः काल जब होगा ब्रह्म मुहूर्त में बेटा उठना, स्नान करना और जाके शिवलिंग पे 11 बेलपत्तर पर राम राम लिखना। कितने बेलपत्तर पर? 11। दीदी कहो ऐसा नहीं सो जाते सब नोट डालो बिरवा पूरा ये मत करना। एक बेलपत्र पर 11 बार नाम लिखे चढ़ा देना वो ठीक है, लेकिन 11 बार बेटा ढूंढोगी तो पूरा पेड़ नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना। इसलिए एक बेलपत्र पर 11 बार राम नाम लिख करके शिवरात्रि के समय में चढ़ा दीजिएगा, ये चल सकता है। तो क्या किया, 11 बेलपत्र पर जो बताया था बाबा जी ने, 11 बेलपत्र पर राम राम लिखा। किसे लिखा? चंदन की, वो क्या कहते हैं इसकी, अनार की लकड़ी की कलम और लाल चंदन से लिखते हैं। लिख करके क्या किया, प्रातः काल के बेला में लिख करके और शिवलिंग पर जैसे चढ़ाया था, आंखों ज्वाला निकलती हुई, गदा लिए हुए भैंसे पर सवार, आगे कौन? यमराज आ गए। बच्चा डर गया, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। शिव जी लेके त्रिशूल दौड़े, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। कहा महाराज आपका बनाया हुआ नियम टूट जाएगा, आपकी आज्ञा अनुसार तो हम जीवों को लेने आते हैं। कहा इस समय तुम कहाँ हो? इसकी अवस्था कितनी? का 5 साल। कहा तुम हो कहाँ? हम कहा शिवलोक में। कहा शिवलोक को मालूम हाल क्या है? यहाँ की मैथमेटिक्स अलग है मित्रलोक से। क्या क्या है सुनिए, जब 4000 वर्ष पूरे होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन, 4000 वर्ष पूरे होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन, और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे होंगे तो हमारा एक दिन। अब आप लगाओ गुणा भाग, ठीक है। और उसके हिसाब से जब 5 वर्ष पूरे हो जाएं तब से बालक को लेने आना। कहते हैं उसका नाम पड़ा मार्कंडेय, आज भी जीवित है, शास्त्र आज भी जीवित है। करके देखिए ना, दुनिया के जितने भी दुख हैं वो छुएंगे नहीं आप। आपके बच्चों को शालीनता सिखाओ और बच्चों के अंदर ये सिखाओ, प्रणाम करना, पैर छूना, नमस्कार करना, प्रणाम करना। बात समझ गए ना? ये चीज हर बात में शालीनता टपके, हर बात में शालीनता टपके। मेरे भाई और बहनों, अगर शालीनता रूपी भगवान आपके पास आ जाए, जितनी भी अच्छाइयां हैं भगवान हैं, उसके थोड़े करीब लाओ, अपने को बच्चों करीब लाओ। उसकी क्या शालीनता? हर बात में, खाना खाने में शालीनता, बोलने में शालीनता, चलने में शालीनता, हर जगह शालीनता का प्रयोग तो होना चाहिए। हर क्षेत्र में शालीन बनो मेरे भाई और बहनों। भोजन हम कर रहे हैं, भोजन जमीन में ना गिरे, शालीनता। गिर जाए तो अभद्रता होगी नहीं होगी? थाली में भोजन उतना ही ले जितना खा पाए, शालीनता। अब बचा दिया तो अभद्रता होगी नहीं होगी? कहने का आशय ये है कि ये शालीनता रहनी चाहिए घर के अंदर। बच्चों में सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, और थोड़ा से करीब आइए ना। भगवान का स्वरूप है ना, प्रेम भगवान का स्वरूप है, शालीनता क्या है? भगवान का स्वरूप है। इसलिए क्या हो, और थोड़ा करीब हो जाता, 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 और थोड़ा करीब हो जाता,
तेरा अजीब जब देखूं, रंग तेरा अजीब जब देखूं, क्या रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग तेरा अजीब जब देखो। शालीनता प्रेम अच्छाइयाँ भगवान के रंग हैं। क्या है भगवान के रंग? ओ रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग तेरा अजीब जब क्या देखो। रंग मेरा अजीब हो जाता, रंग मेरा अजीब हो जाता। जय हो। जनता गल गरीब प्यारे हैं, जानता गल गरीब प्यारे हैं, जनता गल गरीब प्यारे हैं। क्या जानता गल गरीब प्यारे क्या? हैं। मैं कसम से ये गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता। प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। ओ यार थोड़ा करीब हो। कहाँ करीब? शालीनता करीब, प्रेम के करीब, अच्छाइयों करीब, पैर छूने के करीब, ये करीब है। बात समझ गए ना? और थोड़ा करीब हो। जिस दिन आप इनसे करीब रहेंगे हो जाएंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब। मंदिर में बैठ के आरती से प्यार नहीं होगा भगवान को। भगवान कहते हैं शालीन बनो, कुलीन बनो, बात समझ गए, निर्मल बनो, ये सब होना चाहिए। आइए एक बार जयकार लगाएं। पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। यही ब्रेक करेंगे। आज इस पाली का कार्यक्रम जान गए ना, 4:30 हो चुका है। शाम को आना नहीं आना है? शाम को आना है। कल कहाँ आई थी आप लोग बताओ? कल नहीं आई थी, आज आएंगी? हाँ, कितनी बहनें भाई रात में आएंगे? शाम की बेला में बहुत अच्छी कथा होगी, बहुत रसदार कथा होगी। बस 4 आदमी इधर से आएंगे। क्या यार नाक कटाए घूमते हो आप लोग? राम निवास हाथ नहीं उठाते हो? पंकज हाथ है लेकिन हाथ अपन ना है। बहने हाथ उठाएं। कौन कौन शाम को आएंगे रात में? बस बाकी सब बोल गायत्री माता की जय। शाम को बड़ी प्यारी कथा है, सुनने के लिए आइए शाम को, ठीक है ना? पावन प्रज्ञा पुराण की जय। जिसको नाटिका देखना होगा तो आएगा। हाँ ये बात है। चलो ठीक है।
चलो आरती बन गई भैया। जगमग खड़े हो जाओ। जगमग